अगर आईपीओ लग गया तो 50% के लिस्टिंग गेन्स हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत कोकिंग कोल कंपनी की, जो कोल इंडिया की एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। लगभग 2 से ढाई सालों बाद एक पीएसयू स्टॉक यानी गवर्नमेंट कंपनी मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। लास्ट टाइम इरेडा नवंबर 2023 के आसपास लिस्ट हुई थी। अच्छे लिस्टिंग गेन्स थे और उसके बाद जो रैली है वो भी बहुत ही बढ़िया थी। तो एक और ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने इन द फॉर्म ऑफ बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो चलिए वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं जिसको एज एन इन्वेस्टर आपको जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन द आईपीओ। सो ये जो आईपीओ ये टोटल एक ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब जो भी पैसा बीसीसीएल रेस करेगी दैट विल स्ट्रेट अवे गो टू कोल इंडिया यानी इसकी पेरेंट कंपनी। बीसीसीएल कंपनी के बारे में देखेंगे तो 1972 से कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल एंड वॉश्ड कोल्स का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। इनकी ऑल ओवर इंडिया 34 ऑपरेशनल माइंस है और 60% से ज्यादा मार्केट शेयर कंपनी ओन करती है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे तो इसमें जो दो चीजें वो बहुत ही ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही है, जो है कंपनी का आरओसी और कंपनी का पी रेशो। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज अराउंड 28%। 20% के ऊपर होता है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा माना जाता है। 28% है वेरी गुड। और पी रेशो की बात करूं तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो केवल 9 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 21 का है। सो वेरी ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है। कंपनी अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकती है इन द फ्यूचर ऑल्सो। आईपीओ के रिलेटेड बात करूं तो आज यानी 9 जन को आईपीओ चालू हो गया है। 13 जनवरी 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करनी है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 13,800 रुपए होना चाहिए। आप शेयर होल्डर कोटा में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कैसे करना है इसके बारे में भी डिटेल वीडियो में डाल दूंगा। और अगर आईपीओ अलर्ट हो जाता है तो सामने सामने 50 से 55% का गेन होने वाला है, क्योंकि जीएमपी के हिसाब से जो टेंटेटिव लिस्टिंग प्राइस होनी चाहिए दैट इज अराउंड 34.5 रुपीज। सो बहुत टाइम बाद एक तगड़ा पीएसयू सामने आया है और इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इसका जो प्राइस बैंड है वो बहुत ही छोटा है यानी 21 से 23 रुपए का। तो जब ऐसा छोटे प्राइस वाला आईपीओ आता है ना तो लोगों के मन में एक परसेप्शन बन जाता है, जो न्यू इन्वेस्टर्स है उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि इसमें बहुत ही बड़ी वैल्यू मिलेगी। हालांकि ऐसा असली में कुछ नहीं होता है, प्राइस से वैल्यू कभी भी डिसाइड नहीं होती है। बट स्टिल ये जो लो प्राइस बैंड है ना ये आईपीओ के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। अब एज पर सोर्सेज एज पर एनालिसिस जो इसमें सब्सक्रिप्शन रेट होने वाला है वो रिटेल कैटेगरी में लगभग 20x का होगा, क्योंकि डे वन पे आईपीओ बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। लगभग 5x 7x तो डे वन पे ही हो गया है। तो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 गुना केवल रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब होगा। यानी हर 25 से 30 लोग जो अप्लाई करेंगे उसमें से एक को अलॉटमेंट मिलने वाला है। अलॉट मोर अबाउट दिस इन द कैप्शन, डू चेक आउट।